जो बेबाक नमस्कार, खास खबर के साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। प्रदेश और केंद्र की सरकार देश और प्रदेश में लोगों को समान अधिकार देने की बात करते हैं। सबका साथ सबका विकास की बात भी कही जाती है, लेकिन आज समाज में जो हो रहा है उसे देखकर नहीं लगता है कि सभी को समान अधिकार मिल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं प्रदेश में दलितों पर हो रहे अत्याचारों की। दलित अत्याचार एक ऐसा आंकड़ा उससे जुड़ा है जो कि कम होने के बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, देश की जनता से एकजुट होने की अपील करते हैं, लेकिन पीएम की अपील का लोगों पर कहीं कोई खास असर नजर फिलहाल तो नहीं आ रहा है। हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम की, जहां सराय गांव में दबंगों ने 3 दलित युवकों को बुरी तरह से पीटा और 3 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। ये रिपोर्ट देखिए। दलितों पर जारी दरिंदगी, नहीं रुक रहे दलितों पर अत्याचार, इनकी सुनने वाला कोई नहीं। हमारे समाज में जन्म से ही हमें एक साथ रहना, साथ उठना बैठना, साथ खेलना और साथ मिलकर काम करने की सलाह दी जाती है और इन्हीं सलाह पर आगे बढ़ते हैं। हम लगभग सभी काम एक साथ करते हैं, लेकिन बात जब दलितों की आती है तो अचानक हमारे समाज का नजरिया ही बदल जाता है। हमारा समाज उन सभी बातों को भूल जाता है जो उन्होंने हमें अभी तक बताई। एक अलग सा परिवर्तन आ जाता है। हमारे आसपास आज न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं। हमारे साथ ही गांव, शहर और कस्बे में रहते हैं, लेकिन इन्हें देखने का तरीका बिल्कुल अलग है। गुरुग्राम में भी कुछ ऐसा ही हुआ। गुरुग्राम में सराय गांव में कुछ दलितों को दबंगों ने अगवा कर उनको बुरी तरह से पीटा। दबंगों ने दलितों को इतनी बुरी तरह से पीटा कि देखें तो रोंगटे खड़े हो जाएं। एक गाड़ी आई जिसके अंदर दीपक नाम का एक व्यक्ति और 4 व्यक्ति और होते हैं जिनका हमें नाम मालूम नहीं है। उन्होंने गाड़ी के स्कूटी के आगे गाड़ी लगाई, मुझे मेरे दोस्त को डंडों से पहले पीटना स्टार्ट किया, गाड़ी में बिठाया, फिर हमारे ही गांव के अंदर देवेंद्र के घर पे लेके गए, जो कि वो राव साहब है, और हमारी जात पात के ऊपर भी उन्होंने बातें करी है। गुरुग्राम के सराय गांव में दलितों से मारपीट, नशे में धुत गांव के दबंगों ने की दलित युवकों की पिटाई, दलित युवकों को 3 घंटे तक बनाया बंधक, 3 घंटे तक अलग अलग जगह ले जाकर की पिटाई। दरअसल सराय गांव में बीते 16 अक्टूबर को दलित समाज गांव में वाल्मीकि जयंती मना रहा था। तभी वहां गांव के कुछ दबंग नशे की हालत में आधम के और हंगामा करने लगे। जब दलित समाज के लोगों ने इसका विरोध किया तो लोग हाथापाई पर उतर आए। घायलों की माने तो गांव के दबंग उन्हें करीब 3 घंटे तक अलग अलग जगह ले जाकर मारपीट करते रहे। मेरे लड़के को लेके मारपीट करके यहाँ घेर के इतनी बुरी हालत हो रही। मेरे बच्चा हॉस्पिटल में भी नहीं लिया, अब यहाँ दूसरे हॉस्पिटल में लेकर आए प्राइवेट में। गरीब आदमी कहाँ से पैसे लेकर आएंगे, कहाँ से पैसे लगाए गरीब आदमी, खाना खा ले वही बहुत है। सारे हाथ पैर तोड़ रखे मेरे बच्चे के, लेकिन ठाक है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला बढ़ता देख गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। देखिए, अभी एमएलसी रुका प्राप्त नहीं हुआ है, वो सारी चीज वेरीफाई कर रहे हैं और जिसकी गलती होगी उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये कोई पहली बार नहीं जब दलितों पर दबंगों का कहर टूटा हो। इससे पहले भी दलित दबंगों की दादागिरी का शिकार हो चुके हैं। दलितों पर कब कब अत्याचार। गुरुग्राम के सिसाई गांव में 3 दलित युवकों के साथ मारपीट की गई। यमुनानगर के आहलूवाला गांव में दलितों के खिलाफ गंदी गालियां लिखकर पर्चे बांटने का आरोप। यमुनानगर के कनालसी गांव में दलित दूल्हे को घुड़चढ़ी के दौरान घर के आगे से न गुजरने देने का आरोप। अकेले कैथल में दलितों पर अत्याचार के 32 से ज्यादा मामले लंबित पड़े हैं।
साढ़ौरा में दलित महिला से दुष्कर्म की कोशिश, बचाव करने पर महिला को पीटा। नूह के नीमखेड़ा गांव में दलित परिवारों के साथ मारपीट और ज्यादती का आरोप। सोनीपत में दलित व्यक्ति ने पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर जान दी। नूह के हिलालपुर में दलितों को मंदिर में घुसने से रोका, दूसरा मंदिर बनाने से भी रोका। गुरुग्राम के चकरपुर में 15 अगस्त के दिन कबड्डी मैच के दौरान दलित खिलाड़ियों के साथ मारपीट। फरीदाबाद के मुजेसर में दलित महिला के साथ शराब माफिया ने की मारपीट। महेंद्रगढ़ के बसई गांव में दलित छात्रा के साथ गैंगरेप, अश्लील वीडियो बनाकर नेट पर की वायरल। नारनौत के सुलचानी गांव में दलित परिवार पर सरपंच समर्थकों ने बरसाए पत्थर। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जब हमारा देश आजाद हुआ उस वक्त क्या कुछ ऐसा ट्रेंड सेट कर दिया गया जिसके बाद ये दलितों, दबंगों, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति और इन सब के बीच का जो ये को क्या कहें, खाई कहें, दरार कहें, दूरियां कहें, वो लगातार बढ़ती चली गई। हम जरूर कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हो रहे हैं, हम डेवलप कर रहे हैं, हम चांद पर सस्ते दर में पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर जमीन पर आप इंसान बनकर नहीं रह सकते हैं तो इन सारी चीजों का कितना फायदा है वो आप जरा सोच कर देखिएगा। हम चर्चा का आगाज करते हैं। हमारे साथ राकेश चौधरी जी हैं, इस वक्त स्टूडियो में दलित चिंतक के तौर पर ये हमारे साथ हैं। राकेश जी, इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक ऐसा नहीं है कि कम हुई हैं, बढ़ती जा रही हैं। इस तरह की घटनाओं से क्या समझें? समाज की कुरीतियां हैं, कानून व्यवस्था का फेलियर है, क्या समझें? देखिए, मैं इसमें समाज का फेलियर मानता हूँ। कानून व्यवस्था तो है ही, कानून की तरफ से हमें SC/ST एक्ट जो बनाया है हमारे लिए बना, लेकिन उसका ढंग से ठीक तरह से उपयोग अगर पुलिस की तरफ से देखें तो कहीं ना कहीं इस तरह के मामलों में कमियां छोड़ दी जाती हैं या अरेस्ट नहीं किया जाता है, कहीं ना कहीं खुली छूट दी जाती है। जहां तक समाज की बात है, समाज जो है उन्होंने ही हमारे दलितों को या अलग अलग जातियों में हमारे पूरे समाज को बांटा हुआ है। आज भी हमारा समाज पढ़ लिख के बहुत आगे चला गया। आज से पहले, जब आज से 50 साल पहले अगर पीछे जाएंगे तो इस जाति प्रथा बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो सरियाम थी उस टाइम। आज के टाइम पे हमारे सामने अगर नहीं भी दिखाते, अब देखो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे ये मामले आए हैं। ये मामले सिर्फ इसलिए आते हैं कि अगर कोई दलित या कोई दलित समाज का कोई भी आदमी अगर आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। उन्हीं के साथ ये होता है, अगर आप नहीं बोलेंगे उनके सामने, किसी जो दबंग है गांव के या कहीं भी कोई दबंग जाति के लोग हैं, आप उनके सामने नहीं बोलेंगे तो मैं आप दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां पे इस तरह के अत्याचार नहीं होंगे। लेकिन क्या होता है कि आप जा रहे हैं तो पीछे से टोंट मारना, अगर आपने उनको रोका तो आपके साथ मारपिटाई करेंगे, मारपिटाई के बाद आप पुलिस थाने में चले गए, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी, जिससे दबंग जो जाति के लोग हैं उनके अपने जो हौसले वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, नीरज वशिष्ठ हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है। नीरज, ये घटना जो है ये 16 अक्टूबर शायद पहला ये इसमें भिड़ंत हम इसमें कह रहे हैं, पहला क्लैश यहाँ पे 16 अक्टूबर को हुआ था। उस दिन क्या हुआ था? नीरज, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। हम एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। राकेश जी, एक बात बताइए, क्या पुलिस, प्रशासन और समाज, ये लोग भी जितनी जिम्मेदारी, जितनी जवाबदेही के साथ इस नफरत की दीवार को गिराने की कोशिश करनी चाहिए? डी-जनरेट शो पर पहुंची अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा अमेरिकी टीवी शो क्वांटिको को 2 के लिए प्रचार के लिए पहुंची थी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या होता है कि समाज के अंदर लोगों में जो डर है उनको नाम का वो भी बहुत जरूरी है, लेकिन लोगों को दलितों के प्रति या कोई भी जो जातियां हैं उनके प्रति अपनी सोच बदलनी होगी। दूसरा क्या होता है कि SC है या ब्राह्मण है या राजपूत है या कोई भी जातियां हैं, हमें समाज, हमारा जो समाज है वो अलग अलग जातियों में बैठा हुआ है। पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं या पॉलिटिकल जो लोग हैं वो एक दूसरों को लड़ा के अपना उल्लू सीधा करते हैं। आज के टाइम पे आपने देखा हो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, RSS की तरफ से एक बयान आया था, उसमें कहा गया था कि रिजर्वेशन के ऊपर दोबारा से चर्चा हो। मैं आपको आज एक दावे के साथ कह सकता हूं, अगर रिजर्वेशन ना हो तो दलितों को किसी भी
डिपार्टमेंट में नौकरी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आज भी मुंह के ऊपर कुछ भी हो कि जातिवाद में ज्यादा विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर भी आज भी जातिवाद में विश्वास किया जाता है। आप ये देखिए कि गांव के अंदर अगर किसी दलित पर अत्याचार होता है तो सारा गांव एक तरफ खड़ा हो जाता है और उस दलित को अकेला छोड़ दिया जाता है। नीरज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। नीरज, आवाज मिल रही है आपको? बताइए नीरज, ये जो झगड़ा शुरू हुआ, ये आज का झगड़ा नहीं है, ये थोड़े दिन पहले शुरू हुआ था। उस दिन क्या हुआ था? बिल्कुल, देखिए काफी समय पहले से ही जो गांव के दलित और दबंगों के अंदर जो है इसी बात को लेकर जो है कहासुनी जरूर हुई थी। इसको लेकर जो है पंचायतों को दौर भी जारी था, लेकिन कहीं ना कहीं दो पक्षों के अंदर जो झगड़े की बात थी वो कहीं ना कहीं काबू में नहीं आ रही थी, जिसके चलते जो है परसों देर रात की वारदात है जबकि दबंगों ने जो है इनके घरों पर हमला किया और इनको जो है लगातार जो है पीटा गया। एक युवक के बारे में यह भी जो है बात सामने आ रही है कि वो किसी कंपनी में मैनेजर था, उसको जो है उसका अपहरण भी किया गया। हालांकि गुड़गांव पुलिस ने उस पूरे मामले की जो है तस्दीक नहीं की है, लेकिन जरूर 5 से 7 युवकों के खिलाफ जो है वो दबंगई का केस दर्ज किया गया है। दलित उत्पीड़न से जो है केस दर्ज किया गया है और जाति सूचक शब्दों का जो है कहने का केस दर्ज किया गया है। एक के बाद एक जिस तरह से साइबर सिटी गुड़गांव के अंदर कब हुआ नीरज? देखिए 2 दिन पहले की वारदात है ये, 2 दिन पहले देर रात की वारदात है। केस कब दर्ज हुआ नीरज? बिल्कुल, देखिए कल जो है गुड़गांव पुलिस ने कल जो है पीड़ित पक्ष की तरफ से जो है बयान के ऊपर जो है केस दर्ज किया गया है और तमाम वो धाराएं जो है लगाई गई हैं इन लोगों के खिलाफ। हालांकि इस पूरे मामले की जांच की बात गुड़गांव पुलिस जरूर कह रही है। जी नीरज, एक बात बताइए, 16 अक्टूबर को भी इस गांव में शायद वाल्मीकि जयंती बनाने वाले टाइम पे क्लैश हुआ था, क्या उस वक्त ये मामला पुलिस तक पहुंचा था? बिल्कुल, देखिए गुड़गांव पुलिस जरूर इस पूरे मसले पर जो क्योंकि दलित उत्पीड़न का केस है और दलितों के साथ मारपीट का जो है ये मामला है, इस पूरे मामले पर ज्यादा कुछ कहने से जरूर बच रही है, लेकिन हाँ जरूर ये कह रही है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, यानी कि आरोपियों की जो गिरफ्तारी है। नीरज, एक चीज अगर आप प्लीज क्लियर कर पाए कि ये जो मामला हुआ 16 तारीख को, उस दिन क्या ये बात पहुंची थी पुलिस तक? देखिए गुड़गांव पुलिस को इस 16 तारीख को जो है ये इस वारदात के बारे में जो है बिल्कुल मालूम नहीं था, जिसके चलते जो है ये वारदात जरूर कल 2 दिन पहले जो है इतना विध्वंसक इसने धारण किया। क्योंकि अगर गुड़गांव पुलिस के पास ये पहले सूचना होती तो जरूर कहीं ना कहीं इस पूरे मसले से गुड़गांव पुलिस बचने के जो प्रयास करती है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस पर चर्चा और आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर पुलिस को पता होता है कि यहाँ कुछ खटपट चल रही है तो पुलिस पहले से प्रिकॉशन क्यों नहीं लेती है? पुलिस पहले से प्रबुद्ध लोगों को वहाँ बिठाकर ये सुलह कराने की कोशिश क्यों नहीं करती है पुलिस? ये क्या पुलिस का काम नहीं है? एक छोटा सा ब्रेक। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। आपके सपनों का घर अब बना हकीकत। रेवाड़ी की सबसे सुंदर टाउनशिप गुरुटेक सिटी रेवाड़ी NH 8 से 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर। यहाँ है फ्री होल्ड प्लॉट्स और फ्लैट्स के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। आपके बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लश ग्रीन पार्क के साथ साथ आपकी फैमिली के लिए 24/7 सिक्योरिटी। हमारा पता है गुरुटेक सिटी, सेक्टर 25, 26, गरही बोलनी रोड, रेवाड़ी। गरम पकौड़े रह गए। छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा, बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा। जो भी कर जी जान से कर, खुशियां भी होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ। लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ।
लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य। लक्ष्य प्योर घी। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपके सोफा क्यों खराब हो? Well, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। भाई दिलीप, मैं बैंक में बुढ़ापा पेंशन लेने जा सूं। तू चाल लेगा के? हाँ चाल लूंगा। तो चाल फिर। भाई यार फूले, जब तक बुढ़ापा पेंशन बैंक में आने लगी से आनंद होगे। ठीक है सर भाई, पहले सरपंच के चक्कर काटने पड़ते, अब सीधे 1400 रुपये बैंक में आ जाए। जब चाहो निकलवा लो। सरकार ने 2 साल में 400 रुपए बढ़ा दिए। 200 और बढ़ेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन सही हकदार को समय पर मिले और उसके साथ कोई हेरा फेरी न हो, इसीलिए हरियाणा सरकार ने थारी पेंशन थारे पास योजना शुरू की है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब सीधे लाभार्थी के खाते में जमा होती है। वर्तमान में प्रदेश में 23 लाख से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन बैंक खाते से दी जा रही है। अब थारी पेंशन थारे पास। ये पेंशन मिलने में किसी ने कोई दिक्कत नहीं। बदलता हरियाणा, बढ़ता हरियाणा। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ। तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ। लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट। लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ। लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य। लक्ष्य प्योर घी। अगर आप हैं लजीज खाने के शौकीन तो वेलकम टू अर्जुन स्वीट्स, स्नैक्स एंड बेकरी। यहाँ है चाइनीज, स्ट्रीट फूड से लेकर साउथ इंडियन तक, पिज्जा, फास्ट फूड से लेकर मेन कोर्स तक। फ्री होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 9990566111 या फिर 9990167111। हमारा पता है 17 लक्ष्मी गार्डन, ऑपोजिट पटौदी रोड, पुलिस चौकी, गुड़गांव। यदि आप अपने शहर में लालवट संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो अब लालवट संस्थान द्वारा तैयार किया गया लालवट तेल के लिए हर शहर में अपने डीलर बना रहा है, ताकि गुरुजी द्वारा बताए गए असली लालवट तेल बाजार में मिल सके। अभी लालवट संस्थान में बहुत से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बाजार में लालवट तेल नकली बिक रहा है। इसीलिए इसे रोकने के लिए लालवट संस्थान अपने हर शहर में डीलर बना रहा है। यदि आप लालवट संस्थान की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आप अपने शहर में लालवट संस्थान की डीलरशिप के लिए बात कर सकते हैं। ये कदम लालवट संस्थान द्वारा इसलिए उठाया गया है ताकि शहर में नकली लालवट तेल को बिकने से रोका जा सके। आप असली लालवट तेल खरीदते समय देख लें कि डब्बे पर और बोतल पर लालवट संस्थान आयुर्वेदा प्राइवेट INT लिखा हो। डीलरशिप के लिए संपर्क करें। हरियाणा के लोगों सुन लो, हरियाणा के लोगों सुन लो, देखे थोड़ा ध्यान भाइयों। भाज रहा से अड़ित भ्रष्टाचार का शैतान भाइयों। आर पार लो देख अड़े कोई ना गपले बाजी। सूचना टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पे सब राजी। ये प्रशासन ने तो देखो जीवन कर आसान भाइयों। कितनी ई सेवाएं खुल गया CM विंडो, CM वेब पोर्टल भी अब से पास तुम्हारे। हर एक समस्या का होता है झटपट समाधान भाइयों। आओ मिलकर दें इसमें हम अपना योगदान। हरियाणा के लोगों
सुन लो देखें थोड़ा ध्यान। बदलता हरियाणा, बढ़ता हरियाणा। चलो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम फटाफट आगे बढ़ेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम चौधरी साहब आपसे जानना चाह रहा हूं मैं कि पुलिस का क्या रोल होता है ऐसे मामलों में, क्योंकि जब ये कह रहे हैं कि SC/ST एक्ट लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया, क्या उसके बाद गिरफ्तारी करने में इतना टाइम लगना चाहिए पुलिस को, या इंस्टेंट जो है गिरफ्तार करना बनता है पुलिस का? कुछ मामलों में तो ऐसा होता है कि मान लो पुलिस पे दबाव है, पुलिस गिरफ्तार भी करती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो SC/ST कमीशन है उसमें जाते हैं। लेकिन फिर भी पुलिस का काम क्या है? दबाव ये तो ठीक है, वो तो प्रैक्टिकल बातें हैं, लेकिन कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि पुलिस मुकदमा दर्ज करे और जो भी मुलजिम है उनको अरेस्ट करे, और जो भी अपराध है अपराधी ने किया है उसके जो भी सेक्शंस है उसके हिसाब से सजा जो है वो कोर्ट देगी, अगर वो कल्प्रिट है तो। ठीक है। इसके अलावा जब ऐसे मामले आते हैं तो कई बार एक तर्क ये दिया जाता है कि इसमें बजाय पुलिसिया कार्रवाई के हर तबके के लोग जो आपस में भिड़ रहे हैं, उनके जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इनको आपस में बिठा के एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने की, एक भाईचारा एस्टैब्लिश करने की कोशिश होनी चाहिए। नहीं तो अगर पुलिसिया कार्रवाई हो जाती है तो वो फिर जो द्वंद्व है, वो जो झगड़ा है, वो खत्म होने के बजाय और ज्यादा जो एक दूसरे के लिए नफरत है वो बढ़ती। आप इस लॉजिक से सहमत हैं? जी बिल्कुल, मैं इससे सहमत हूँ कि आपसी भाईचारा गांव में होना चाहिए, लेकिन जब पानी सर से गुजर जाए तो फिर आपको ये स्टेप लेना ही पड़ेगा। जहां तक गांव की बात है, गांव में पंचायतें भी होती हैं, अगर किसी कोई इस तरह का मुकदमा होता है तो पंचायतें भी होते हैं, फैसले के लिए कोशिशें भी होती हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि वो जो फैसले किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं गाँव के दबाव में, सिर्फ इसीलिए कि गाँव में भाईचारा बना रहे, आगे से इस तरह का कोई डिस्प्यूट पैदा ना हो। लेकिन आपने देखा होगा जब फैसला भी हो जाता है उसके बाद भी दोबारा से इस तरह के जो एट्रोसिटीज के मामले हैं उसी गांव से दोबारा से भी आते हैं, क्योंकि और जब तक डर नहीं होगा, कानून का डर नहीं होगा, या समाज का डर नहीं होगा, सरकार का डर नहीं होगा, इस तरह के मामले दलितों पे होते रहेंगे। ठीक है। सुनीता दुग्गल जी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे है। सुनीता जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मैडम, ये क्या हो रहा है, ये दबंगों और दलितों के बीच ये जो नफरत है, ये कब तक और क्यों? नहीं, आप कोई प्लीज इंसिडेंट बताएं, कोई ऐसा कोई? जी, सराय गांव है गुरुग्राम में, यहाँ 3 दलितों को दबंगों ने उठा लिया, 3 घंटे तक जगह बदल बदल के उनको पीटते रहे, इतना पीटा कि उनको हॉस्पिटलाइज करने की नौबत आ गई। देखिए, ये मैंने पहले भी इस पे कई बार आपसे बात की है, तो जब तक ये मानसिकता जो है वो नहीं बदलेगी, जब तक कि ये पुरानी सोच नहीं जाएगी कि जो पहले समय में दलितों के साथ होता था, बहुत पुराने समय में, तो हमारे समाज में अभी मानसिकता बहुत इस तरह के गैर जिम्मेदार इंसान हैं। किसकी मानसिकता? दिमाग में ये बात। हेलो रेणु जी, किसकी मानसिकता? पुलिस की, सरकार की? क्योंकि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, देखिए आप, सरकार अपनी तरफ से क्या कर सकती है? सरकार सख्त से सख्त कानून ला सकती है। हाँ, पुलिस कानून का पालन करना और उस कानून को जो है समझना, इस बात को कि अगर आप ऐसा गलत काम करोगे तो सुनीता जी, मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं बहुत सारे प्रश्न है जो जनता जानना चाहती है आपसे। चौधरी साहब, एक 10 सेकंड का एक कमेंट कि सरकार का और प्रशासन का क्या काम बनता है? देखिए, सरकार ये कर सकती है कि जो कानून बनाए जाते हैं उसको ठीक ढंग से लागू कराना, इम्प्लीमेंट कराना, ये सरकार का काम है कि लोगों को उस डर हो उस कानून का और उसका एग्जीक्यूशन। बिल्कुल, अगर वो सरकार नहीं कराएगी तो कोई आम जनता तो कराएगी नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, माफी के साथ रोक रहा हूँ, हमारे पास वक्त नहीं है इससे ज्यादा, लेकिन वक्त देना पड़ेगा सरकार को, और सरकार को सोचना पड़ेगा कि हमने जो कानून बनाए हैं, जो नियम बनाए हैं, क्या वो एग्जीक्यूट भी होते हैं, क्या वो जमीन पर क्रियान्वित हो रहे हैं, या सिर्फ कागजों पर ही ये नियम, ये कानून सब वही रह जाते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।